सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियोस को आप सभी लोगों ने इतना सराहा, चैनल को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नया वर्कआउट वीडियो लेके, और इस वीडियो के दौरान जो एक्सरसाइज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, पर बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अपने जिम में, घर में, पार्क्स में परफॉर्म करते हो। मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से करते हैं। एक्सरसाइज का नाम है पुशअप्स। तो वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि पुशअप्स करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना चाहिए। आइए अपना वर्कआउट वीडियो शुरू करते हैं। पुशअप्स एक्सरसाइज के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। पुशअप्स एक कंपाउंड मूवमेंट है। यहां पर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपके मल्टीपल जॉइंट काम करते हैं और मल्टीपल मसल काम करते हैं। मल्टीपल मसल जैसे सभी को पता है, पुशअप्स हम करते हैं चेस्ट डेवलपमेंट के लिए, पर यहां पे चेस्ट के साथ साथ आपका शोल्डर मसल, ट्राइसेप मसल और आपका कोर मसल इन्वॉल्व होता है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। अब इसके क्योंकि मल्टीपल मसल काम करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पुशअप्स करने से मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट यहां पे है कि ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में बहुत यूजफुल रहेगी। सो कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज की बुनियाद स्ट्रांग हो जाती है अगर इस एक्सरसाइज को आप सही तरीके से करना सीख लेते हैं। और जब भी आप जिम में जाओगे, बाकी एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न सही होना चाहिए, और जिस वर्किंग मसल पे आप काम करना चाहते हो यानी पेक्टोरल, जिसको आप चेस्ट बोलते हो, उसको सही तरीके से आपको एंगेज करना है। पुशअप्स करने के और भी बेनिफिट यहां पे हैं, जैसे कि अगर आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करना सीख लेते हो तो आपका ओवरऑल बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है। और यहां पे मल्टीपल मसल काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है सभी वर्किंग मसल्स में। सो कहीं ना कहीं ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सही तरीके से पुशअप्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। पुशअप्स करते हुए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके दोनों हाथों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना कि आपके दोनों हाथ जहां पे आप प्लेस करोगे, वो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके शोल्डर से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। थोड़ा कितना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे। तो पुशअप्स करते हुए आपको हाथों को ना तो बहुत ज्यादा क्लोज रखना है और ना ही बहुत ज्यादा वाइड। तो आप अपना देखें कि शोल्डर कितने विड्थ है आपकी, दोनों पाम को उससे थोड़ा सा बाहर रखें जैसे मैंने रखा है। उसके बाद जब भी आप पुशअप्स करोगे तो आपको बेसिकली धक्का मारना पड़ेगा फ्लोर को। अब धक्का मारने के भी यहां पे तरीके हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो पुशअप्स करते हैं और फ्लोर को धक्का मारते हैं तो वो फिंगर से ज़्यादा सपोर्ट लेते हैं, उससे उनका वर्किंग मसल एक्चुअली में वर्क नहीं करता और उनके फिंगर्स पेन होने लगते हैं। तो जब भी आप पुशअप्स करोगे आपको दोनों हथेलियों से फ्लोर को धक्का मारना है। जैसे ही आप दोनों हथेलियों से फ्लोर को धक्का मारोगे, आप देखोगे कि आपका चेस्ट मसल इन्वॉल्व होने लग जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे। उसके बाद देखने वाली बात है यहां पे कि जब मैं पुशअप्स कर रहा हूं तो मेरा चेस्ट मसल कहां पे रहेगा। मेरे हाथों से बाहर रहेगा, मेरे हाथों के बीच में रहेगा, या उससे पीछे रहेगा। ये आपको देखने वाली चीज है कि जब भी मैं पुशअप्स करूंगा मेरा जो चेस्ट मसल है वो मेरे हाथ के बीच में रहेगा, तो बेसिकली यहां रहेगा। तो मैं यहां पे रह के पुशअप्स नहीं कर सकता और ना ही यहां पे। अब अगर तो
मैं पुशअप्स करते हुए अपनी चेस्ट मसल को ज़्यादा आगे रखता हूं तो मेरे शोल्डर मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और चेस्ट मसल कम। पर मैक्सिमम लोगों को मैंने जिम में करते हुए देखा है वो ऐसे पुशअप्स करते हैं। तो बेसिकली वो अपना फेस दोनों हाथों के बीच में लेके आते हैं, जिससे भी मेरा चेस्ट मसल इन्वॉल्व नहीं है और कहीं ना कहीं मेरे शोल्डर मसल में ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो अब हम करेंगे कि सही तरीके से पुशअप्स, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। धक्का मारो और ऊपर आने के बाद आप अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज करो और ब्रीद आउट करो। स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड और फिर आप आराम से अपने चेस्ट मसल को दोनों हाथों के बीच में लेके आओ और एक अच्छा सा स्ट्रेच आप यहां पे अपनी चेस्ट को दोगे। इन सब स्टेप्स के बाद हम देखेंगे कि जब हम पुशअप्स परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी। जब भी मैं पुशअप्स करता हूं मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं नीचे आऊंगा या ऊपर आऊंगा मेरे ग्लूट मसल और लोअर बैक ऐसे नहीं रह सकती। तो बेसिकली मैं ऐसे पुशअप्स नहीं कर सकता। दूसरा गलत तरीका कि मैं अपने ग्लूट मसल को, लोअर बैक को ऐसे आर्च भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं ऐसे पुशअप्स नहीं कर सकता। तो मुझे बॉडी को स्ट्रेट लाइन रखना है और स्ट्रेट लाइन रखने के बाद बस आपको चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लाना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, हथेली से धक्का मारते हुए अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज करना है। स्टे हेयर एंड ब्रीद आउट, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट मसल। उसके बाद आप देखो कि मेरे दोनों पैरों का जो डिस्टेंस है, जितना मैं क्लोज रखूंगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, पर मैं बहुत पैरों को वाइड नहीं रख सकता। अगर मुझे वाइड रखना भी है, थोड़ा इजी बनाना है, तो मैं 12 इंच से ज़्यादा पैरों को नहीं खोल सकता। ये थी कुछ अहम बातें जो आपको पुशअप्स करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं करते हुए ही आपको कुछ बारीकियों के बारे में बताऊंगा जो आपको इस एक्सरसाइज को और बेटर वे से परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। जब भी आप पुशअप्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं जा सकती। तो एल्बोज आपकी अंदर रहेंगी, तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए ही नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करती है। तो आप जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे आपको कोर को और अपने ग्लूट मसल को टाइट रखना है, जिससे कि आपका पोस्चर और बेटर हो जाएगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। और एक अहम बात जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन करो। तो बहुत सारे लोग पुशअप्स ऐसे करते हैं, हाफ रेंज ऑफ मोशन, और बहुत सारे लोग तो ये करते हैं। तो एक्सरसाइज को आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है सो दैट आपको उसका बेनिफिट हो पाए। पूरा नीचे और पूरा ऊपर। ये तो हो गई बात पुशअप्स के बारे में कि सही तरीके से कैसे करने चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। अब मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप बिगनर हो तो आप पुशअप्स करने का ट्राई तो करोगे, बट मे बी ना कर पाओ बिकॉज ऑफ कि आपकी स्ट्रेंथ अभी उतनी नहीं है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हो तो आप इजी वे से शुरू करते हुए डिफिकल्टीज को कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे इजी वे पुशअप्स करने का है वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप्स में सब चीज़ें आपको वैसे ही फॉलो करनी है, बट आप वॉल के अगेंस्ट करेंगे लाइक दिस। और जब आप वॉल पुशअप्स रेगुलरली करने के बाद और डिफिकल्टीज बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ भी सपोर्ट लेके पुशअप्स कर सकते हो। आप अपना घर का बेड भी यूज कर सकते हो। मैं यहां पे बेंच का यूज कर रहा हूं। तो ये तरीका है एक और पुशअप्स करने का। उसके बाद और डिफिकल्टीज को बढ़ाते हुए मैं क्या कर सकता हूं,
मैं नी पुशअप्स कर सकता हूँ। नी पुशअप्स मीन्स जैसे ही मैंने आपको पुशअप्स बताया था वैसे ही करने हैं, बट यहाँ पे मैं फुल पुशअप्स ना करके नी पे पुशअप्स करूंगा और पैरों को ऐसे क्रॉस रखूंगा। और अगर आपके लिए नी पुशअप्स करना भी थोड़ा इजी हो गया है, फिर आप नॉर्मल पुशअप्स पे जा सकते हैं। ये थे पुशअप्स करने के डिफरेंट तरीके। इजी से शुरू करते हुए हम डिफिकल्ट की तरफ जा सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। पर आपको करते हुए एक ध्यान रखना है कि आपका वर्किंग मसल यहाँ पे पेक्टोरल है यानी चेस्ट है। जब भी आप करोगे आपको फोकस करना है कि आप वर्किंग मसल को कितना इन्वॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने जिम्स में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाना ताकि उनको पुशअप्स करने के तरीके पता चल पाएँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना कि फर्दर वीडियोज़ आप कौन सी देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। नमस्ते।